मंगलम प्रणम्य। बड़े भैया, इस विश्वामित्र का अहंकार तो देखो। देख रहा हूँ सुबाहु, देख रहा हूँ। हमारे आगमन से वो भयभीत तो हो रहा है, किंतु यज्ञ में मग्न होने का नाटक कर रहा है। महाराज, इस विश्वामित्र को वो राजा श्री ब्रह्माश्री होने का अहंकार है, इसीलिए वो हमारी उपेक्षा करने का नाटक कर रहा है। सुबाहु, हमें इस नाटक को समाप्त करना होगा। अगर हमें इसके अहंकार को मिटाना है तो इसके यज्ञ में विघ्न डालना होगा। सुबाहु, देर किस बात की? महाराज रावण की जय हो। देवताओं के लिए किए जाने वाले यज्ञ को रोकना होगा। इंद्र ही स्वाहा, इंद्र ही तम नमः। हमने संकल्प लिया था कि यज्ञ कार्य के समय हम किसी को श्राप नहीं देंगे, किंतु इन असुरों का नाश करने के लिए जिन्हें लाना है उसे लाना ही पड़ेगा। राजकुमारी, जैसा आपने कहा था, मैं इन पक्षियों को लेकर आई हूँ। इन पक्षियों को यहीं पर छोड़कर इनके लिए कोई मीठा सा फल लेकर आइए। जैसा आप कहे राजकुमारी। हरे रंग से, लाल चोंच से, मनोहर रूप में चमकने वाले पक्षियों, आपकी सुरीली वाणी से आपने जो गीत गाया उससे हमें अति आनंद की अनुभूति हुई, इसलिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? इस गीत को आपने कहाँ से सीखा? हे राजकुमारी, हमने त्रिलोक ज्ञानी महातपस्वी ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम से सीखा। हम वहीं से आ रहे हैं। राजकुमारी, पक्षियों के जोड़े, आपने जो कथा सुनाई है हमें उससे अधिक सुनने की इच्छा है। आप दोनों को जो फल या पेयजल चाहिए वो हम सब आपको देंगे। आप दोनों ये फल शीघ्र ही खा लीजिए, तत्पश्चात कथा सुनाने की कृपा करें। महामुनि तपोवना, हमारे कुल के बड़े महाराज राजा हरिश्चंद्र जी का सत्य का प्रकाश मिलने के बाद यदुकुल वंशज के विधाता, त्रिशंकु स्वर्ग निर्माता, राजा श्री पद से महर्षि पद तक उन्नति पाने वाले देव मुनियों के श्रद्धालु, आपको इस दशरथ महाराज का कोटि कोटि प्रणाम है। श्रीमान, आसन स्वीकार कीजिए। रघुकुल वंश को आपका आशीर्वाद रहे। इक्ष्वाकु कुल के महाराज दशरथ, जब तक आकाश में सूरज और चंद्रमा की चमक रहेगी तब तक तुम्हारा कुल इसी तरह चमकता रहेगा। ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारे कुल के नेतृत्व से इस संसार का उद्धार हो रहा है। अहो भाग्य, हमारे मुनेंद्र, आपके पद स्पर्श से ये पूरा अयोध्या पावन हो गया। आपकी सेवा के लिए समस्त राजा परिवार आपके सामने नतमस्तक है। आपकी अपेक्षाएं क्या है, हमें आज्ञा दें तो हम उसे पूरा करके कृतार्थ हो जाएंगे मुनिवर।
बहुत अच्छी बात है महाराज। लोक कल्याण के लिए हमने अपने आश्रम में एक यज्ञ का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। वो यज्ञ सुचारू रूप से हो, इस इच्छा से हम आपकी सहायता की अपेक्षा करते हुए यहां तक आए हैं। मैं धन्य हो गया मुनिवर, धन्य हो गया। आप जैसे महान ब्रह्मश्री के यहां हो रहे यज्ञ में हमारी सहायता यदि किंचित भी हो तो उसका फल अनंत होता है। आपकी अपेक्षाओं को महा आनंद से पूरा करने का मैं समस्त सभा लोगों के सामने वचन देता हूं। महाराज, जैसे आपने अभी अभी हमसे कहा, अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटने वाले महाराज हरिश्चंद्र के शासन को ही आप आगे बढ़ा रहे हो। सबके सामने आपने वचन दिया है, वचन याद रहे महाराज। कदापि नहीं मुनेंद्र, कदापि नहीं। अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आप जो भी मांगेंगे हम उसे मना नहीं करेंगे। आप जो यज्ञ कर रहे हो उसके लिए जो चाहिए आप तक पहुंच जाएगा। बोलिए, सहस्त्र गाय चाहिए? यदि आपको राज भंडार से अनगिनत धन चाहिए, दान पुण्य करने के लिए जो स्वर्ण रजत आदि द्रव्य चाहिए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए सहस्त्र गाड़ी अन्न धन अनाज चाहिए, यज्ञ के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, घी, चंदन, कपूर, कुंड, लकड़ी, जो भी सामग्री चाहिए, निसंकोच आप हमें आज्ञा दें। महाराज, मुझे आपसे किसी धन धान्य की अपेक्षा किंचित भी नहीं है। मैं इस समय जो यज्ञ कर रहा हूं, मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। उनसे हमारे यज्ञ की रक्षा करनी है और इसी कारणवश आप अपने पुत्र रामचंद्र को मेरे साथ भेजोगे। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? राम को उन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दूं? जी हां महाराज, उस यज्ञ की रक्षा केवल रामचंद्र से ही हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? महाराज, आपने मुझे वचन दिया है। महानुभाव, जैसा मैंने आपको वचन दिया था, मैं अपने दिए वचन को अवश्य निभाऊंगा मुनिवर। उस यज्ञ में बाधा डालने वाले उन राक्षसों का संहार मैं स्वयं करूंगा मुनिवर। किसका किससे संहार करवाना है यह निर्णय हम स्वयं लेंगे। जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक क्रोध में हम किसी को दंडित नहीं करेंगे, यह संकल्प लिया है। राक्षसों के उपद्रव को रोकने के लिए स्वयं को निर्बाधित किया है और इसी कारणवश रामचंद्र को ले जाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। महाराज, रामचंद्र को मेरे साथ भेजकर यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न होने का कारण बन सकते हैं। मुनिवर, राम अभी बालक है, अभी उसे युद्ध का अनुभव नहीं है और उस पर उन महामायावी राक्षसों के साथ युद्ध कैसे करते हैं यह कल्पना भी उनके पास नहीं। इसलिए मैं स्वयं। आप राम को मेरे साथ ना भेजने के भिन्न भिन्न कारण बता रहे हो। आप तो एक रघुवंशी है। आपके पूर्वजों ने विश्वामित्र को जो वचन दिए थे, उन वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने राज्य को त्याग कर पत्नी को छोड़ने वाले आप उस महान राजा हरिश्चंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो। आप बस बताइए कि आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ, मैं आपको कुछ समय का अवकाश देता हूं। तब तक आपको किसी निर्णय पर आना होगा। अब मैं शरयू नदी के तट पर जाकर अर्घ्य अर्पण करके आता हूं। मुनिवर,